और अब बात लंका के गृह युद्ध की। पिछले 24 घंटे से श्रीलंका से चौंकाने वाली तस्वीरें आ रही हैं। श्रीलंका में दंगा भड़क उठा है। आर्थिक आपातकाल के बीच जनता भड़क उठी है। पब्लिक के डर से पीएम राजपक्षे इस्तीफा देकर फरार हो गए। अब तक हिंसा में कुल 250 लोग घायल हुए हैं और 8 लोगों की जान गई है। इसमें श्रीलंका के एक सांसद भी शामिल हैं। लेकिन सोने की लंका को इस आग में किसने झोंक दिया? मात्र 2.25 करोड़ की आबादी वाले इस खुशहाल देश को कंगाली के तट पर कौन ले आया? श्रीलंका की इस हालत के पीछे जिम्मेदार कौन है? इस रिपोर्ट को आप देखिए, समझें। बेकाबू मॉब और आक्रोशित जनता। घर में आगजनी, गाड़ियों में तोड़फोड़। दाने दाने के लिए दंगा, तेल के लिए तरसता देश। आर्थिक आपातकाल के दौरान भड़की जनता। पीएम महिंदा राजपक्षे को देना पड़ा इस्तीफा। आखिर किसने किया श्रीलंका का यह हाल? श्रीलंका जल रहा है। मात्र 2.25 करोड़ की आबादी वाले देश में ना तो खाने के लिए अनाज है और ना ही सस्ता तेल। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका अपने आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका में दाने दाने के लिए दंगे हो रहे हैं, आगजनी हो रही है। श्रीलंका की करेंसी मात्र एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गई है। जनता के पास पैसे तो हैं, लेकिन खरीदने के लिए कुछ नहीं। इस आर्थिक संकट की वजह से लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश है। यही वजह थी कि सोमवार को श्रीलंका की आक्रोशित जनता सड़कों पर उतर आई। इस दौरान भीड़ ने मंत्रियों सहित सत्ता पर काबिज राजपक्षे परिवार के घर को भी आग के हवाले कर दिया। हालांकि दंगा भड़कने से पहले ही राजपक्षे परिवार कोलंबो के राष्ट्रपति भवन से बचकर निकल गया। श्रीलंका के लोग इस आर्थिक संकट के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार राजपक्षे परिवार को ही ठहरा रहे हैं। असल में इस समय श्रीलंका को एक सरकार नहीं बल्कि एक परिवार चला रहा है और ये परिवार है राजपक्षे परिवार। सोमवार से पहले तक श्रीलंका की सरकार में इस परिवार के कुल 7 सदस्य थे। राजपक्षे परिवार के खिलाफ लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इतने खुशहाल देश का यह हाल आखिर किसने किया? किन कारणों के चलते श्रीलंका कंगाली के तट पर खड़ा है? आखिर किसने श्रीलंका की जनता को महंगाई और गरीबी के कुएं में ढकेल दिया? आज श्रीलंका का ये हाल देख साफ हो गया है कि जिस देश में राजनीतिक नेतृत्व कमजोर होता है, जिस देश के नेता भ्रष्ट हो जाते हैं, वो सही नीतियों का पालन नहीं करते, उस देश की क्या हालत होती है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार श्रीलंका का कुल विदेशी कर्ज बढ़कर अब 69% हो गया है, जबकि 2010 में यह केवल 39% ही था। श्रीलंका ने भारी भरकम विदेशी कर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ले रखा है। 2021 में कुल $35 अरब विदेशी कर्ज था। इसके लिए श्रीलंका ने अपने कुल विदेशी कर्ज का 30% से भी ज्यादा कर्ज सिर्फ एक देश चीन से लिया हुआ है। संकट के दौर से गुजर रहे श्रीलंका के सामने फिलहाल सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे चीन से मिले कर्ज पर कोई रियायत नहीं मिल रही है। चीन ने इस संकट में न केवल श्रीलंका का साथ छोड़ दिया है, बल्कि कर्ज चुकाने में भी कोई राहत नहीं दे रहा है। आर्थिक संकट के चलते कई जरूरी खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं। चीनी, प्याज और दाल जैसे सामान महंगे हुए हैं। घंटों लाइन में लगने के बाद भी सामान नहीं मिलता। चावल और गेहूं जैसे अनाज 500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। 1 किलो चीनी की कीमत 250 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। नारियल तेल 850 रुपए तो 1 किलो दूध पाउडर का पैक 2000 रुपए में बिक रहा है। बिजली की भारी किल्लत है। हर दिन 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। यहां तक कि रोड की स्ट्रीट लाइट्स को भी बिजली बचाने के लिए बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस आर्थिक संकट में भारत लगातार अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए श्रीलंका की मदद कर रहा है। अकेले भारत साल 2022 में श्रीलंका को $1 अरब का कर्ज दे चुका है। भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए इसी साल 4 सूत्रीय पैकेज भी तैयार किया है,
जिसके तहत श्रीलंका को बड़ी मात्रा में खाद्य और दवा भेजेगा। यही नहीं, कोरोना काल में भारत ने श्रीलंका को बड़ी मात्रा में वैक्सीन की खेप भी पहुंचाई थी और अब मार्च के महीने में ही भारत ने श्रीलंका को पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने के लिए $50 करोड़ का कर्ज दिया है। इस बीच अब सबसे बड़ा डर यह है कि चीन इस स्थिति का फायदा उठाएगा। तो वहीं भारत के लिए चिंता की बात यह है कि उसके दो पड़ोसी देश श्रीलंका और पाकिस्तान ने पहले से ही चीन से भारी भरकम कर्ज ले रखे हैं। दोनों देश संकट की घड़ी में हैं और अब चीन इस कर्ज की वसूली के लिए इन दोनों देशों पर दबाव बना रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।